नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौबे आपका स्वागत करता हूं। आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये आजकल ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस फाइल हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, मतलब क्लाइंट्स के क्वेरीज रहते हैं जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है उसमें लोगों का क्वेरी ऐसा है कि ये कहीं से भी जाके कैसे फाइल कर देती है। जबकि शादी अगर एक जगह पे हुआ है, फिर वो रहते एक जगह पे है, उनका पेरेंट्स का घर एक जगह पे है, तो लेकिन किसी तीसरी जगह जाके फाइल कर लेते हैं। तो ऐसा है, इसका एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री में बताऊं आपको। 2010 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इंद्रजीत सिंह गरेवाल का, जिसमें कोर्ट ने बोला कि केस है तभी फाइल हो सकता है कि अगर कोई जो एक्ट हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का विद इन ए ईयर का है, एक साल के लिमिटेशन के हिसाब से ही केस फाइल कर सकते हैं। फिर 2010 से लेकर 2016 तक ऐसे जितने भी केसेस फाइल हुए जिसमें ये लिमिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा था टाइम को लेके, वो फिर कॉश हुए दनादन दनादन दनादन, फिर वो केस ज़्यादा स्टैंड नहीं करते थे। फिर 2016 में एक वापस से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ये जो क्रुएल्टी बोलेंगे या ये बोलेंगे, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। जैसे कि अगर फीमेल चली गई अपने घर पे और उसका सामान जो स्त्री धन है वो ससुराल पक्ष में ही रह गया, तो वो उसका डिमांड करते रहते हैं, उसका जो मांग है, ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूअल प्रोसेस में आ जाता है। इसके लिए इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि एक साल के अंदर ही केस फाइल किया तो ही स्टैंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ये केस फाइल कर सकते हो कहीं से भी। और जैसे भी ये केस कहाँ से फाइल कर सकते हैं, तो फीमेल्स के लिए कैसा है कि जहां शादी हुई एक तो वहां कर सकते हैं, जहां उनके पेरेंट्स का घर होता है वहां से कर सकते हैं, और जहां लास्ट रिसाइड किए वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज वो कहीं अगर यहाँ से निकल के जाते हैं और वहां से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं भी वो जो उनका टेम्परेरी रेसिडेंस जो वो लेते हैं वहां से कहीं भी जाके वो केस, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। अब ये जो केस का प्रोसीजर है केस फाइल करने का, नॉर्मली 3 तरीके से ही होता है। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गए, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपना रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के पास में जाता है। मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ केस बनता है, तो उस हिसाब से फिर वो अपोजिट पार्टी को, रिस्पोंडेंट को समन्स करता है। दूसरा एक है सर्विस के थ्रू, सेम प्रोसीजर ही होता है। तीसरा है कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। अभी रिसेंट एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया अब इसमें डीआर की जरूरत नहीं है, कोई डीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं और वहां पे एप्लीकेशन करी, मजिस्ट्रेट के पास में केस हुआ, मजिस्ट्रेट साइड को समन्स कर सकता है। फिर उसके बाद में क्या है, सामने वाले को समन्स किया, सामने वाले यानी रेस्पोंडेंट मतलब हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, जिससे भी पार्टी बनाया जाता है वो सबको फिर वहां पे प्रेजेंट होना रहता है, इन पर्सन विथ वकील अपीयर होते हैं, और उसके बाद में जो फर्दर वही केस जो चलता है। नॉर्मली देखिए कैसा, डोमेस्टिक वायलेंस नाम सुन के लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, लोगों को बहुत टेंशन आ जाता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया है, ये कैसे हो गया, और कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी, या मैंने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं फिर भी वो मेरा नाम कैसे डाल दी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे पुराने समय में या बाकी कुछ ऐसे हुआ है कि जो रियल में कुछ वुमेन्स के साथ में बहुत अत्याचार होता चला आया है, और वो अत्याचार को ध्यान में रखते हुए, अत्याचार मतलब दहेज प्रताड़ना बोलो, जैसे डाउरी का अपना एक्ट है 498 है, जो कि अभी बीएनएस में उसका सेक्शन 85 हो गया है। तो ये इसलिए बनाया गया था कि जो विमेन्स के साथ में जो उनके साथ प्रताड़ना होता था, जो उनके साथ मिसबिहेव होता था, मे बी जो इलीगल डिमांड के लिए कहो, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, इसमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे लॉज लाए गए थे, ये एक्ट बने थे। बट नाउ अडेज अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा जा रहा है कि इन लॉज का मिसयूज हो रहा है। जिसके साथ में ऐसा ऑफेंस हो रहा है उसके साथ में मेरा सहानुभूति है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए ये लॉज बने हैं, और उनको इसके थ्रू जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। बट जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ सामने वाले से बदला लेने के लिए, सामने वाले को सबक सिखाने के लिए, उसकी फैमिली को परेशान करने के लिए इंटेंशन से लोग केस फाइल कर देते। कई जगहों पर ऐसा देखा गया 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बस केस ने सजेशन दे दिया, मालूम पड़ गया, जरूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं, सामने वाले को सबक सिखाने के लिए
करेंगे। तो ऐसे केसेस जो देखे गए हैं उसके ऐसे केस में क्या होता है कि रिस्पोंडेंट साइड को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। ये जो दिए गए हैं उनको मॉनेटरी रिलीफ देने के लिए, और अगर उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिए। तो वो उनके साथ प्रताड़ना तो हो नहीं रहा है, तो एज सच आपने कुछ किया है तो आपको इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है ना। इस केस में क्या होगा, जेल नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। पेक्यूनरी बेनिफिट उनको दिया जाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो अबला है या उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उनके पास में पैसे का ऑर्डर कोट कर देगा कि उनको कुछ भाई इतना आप खर्चा दीजिए। यही सब सारी चीजें होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा आपका हरासमेंट होगा, केसेस में अपीयर होना पड़ेगा बार बार, हर महीने या जैसे भी डेट पड़ते हैं वैसे आपको वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा। तो खैर ये एक छोटा सा टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि कई दिनों से ऐसे क्वेरीज आते हैं कि अगर केस हो गया तो क्या, तो कोर्ट कचहरी के नाम से वैसे ही लोगों का आधा दिमाग सूख जाता है, नहीं चलता है। तो उनके लिए एक सिंपल सा मेरी तरफ से एक सजेशन है, डरिए मत, स्टेबल रहिए। अगर आपको समन्स आता है तो आप पहले तो इस एक्ट की अच्छे से जानकारी इकट्ठा करिए कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। इंफॉर्मेशन के आगे कुछ नहीं टिकता है। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आपको पहले ही डर कम लगेगा। दूसरा, लीगल एडवाइस लीजिए, एडवोकेट को हायर कीजिए, उनके थ्रू जाइए, आपको चीज़ें एकदम से आसान हो जाएंगी। और अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। खैर ये एक टॉपिक के अलावा अगर कुछ और किसी और विषय पे, जैसे डाउरी पे या फिर डिवोर्स पे या कोई और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बने, तो आप प्लीज कमेंट करें और बोलिए कि ये टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं किसको उससे कितना लाभ हो सकता है। जय हिंद।